पंचायती राज व्यवस्था वो कमजोर होती जा रही है। बहुत सारे मुद्दों को लेकर ये चीज सामने आई थी। क्या मोदी जी ने मकान देके हिमाचल के लोगों को कोई पाप कर दिए क्या? मोदी जी को साइड पे रखो। नहीं भाई, मुद्दे समझे की नहीं बात आप मेरी पे बात। मुद्दे की बात तो कर रहा हूँ मैं। 1.5 लाख, अब 1.5 लाख में क्या मेरा मकान बन जाएगा? बिल्कुल नहीं बनता। मकान तो मेरा बन गया, हाँ। पर बीपीएल से मेरा नाम भी कट गया। पक्का मकान हो गया। पक्का मकान हो गया तो मेरी कच्चा हो गया बाकी सब कच्चा हो गया। अब जब बीपीएल का नाम कट गया तो राशन भी गया, सारी व्यवस्थाएं गई। पर मेरा तो पता कट। ये क्या मतलब हुआ? एक तरफ तो प्रधानमंत्री हमारे को आवास दे रहे हैं, इसका मतलब आवास मिल गया तो हम उसका गला काट दें क्या? जो टाइल लगती है, मोटी सी एक उदाहरण दे रहा हूँ, बड़ा बारीकी में नहीं जाऊंगा। उसकी जो कीमत थी 12 रुपए से 21 रुपए पर टाइल पहुंच गई। पंचायत का टेंडर होता था, उसमें लिस्ट बन जाती थी। प्रत्येक विधानसभा में 20 से 25 जब बंद होना शुरू होंगे तो आप इमेजिन करें कि 20 × 10 ब्लॉक के अंदर जो नया संशोधन ले आए हैं कि ये 1 करोड़ वाला बड़ा आदमी आएगा जी, लेन देन करके आएगा। एक व्यक्ति राज करेगा, 200 व्यक्ति भूखे मरेगा। ये है नया संशोधन। आरोप तो उन्होंने वजह ये गिनवाई कि प्रधान उप प्रधान या पंचायती राज के जो लोग हैं वो गड़बड़ियां करते हैं, इसलिए हमें जिम्मेदारी ताकि एक कौवा टांगा हो तो पूरी पंचायत में गड़बड़ी ना हो, गरीब आदमी से खिलवाड़ ना हो। एक कौवा टांगा हो, कौओं से याद आया भाई। ये खबरें भी आ रही हैं, जैसे चंबा जिला की बात कर ले अभी कि वहाँ पे अब पूरी सप्लाई एक ही कोई सप्लाई दिए जा रहा है। जी, मैं क्या नाम हूँ, एक विधानसभा के कोई पावरफुल व्यक्ति के पावरफुल बेटे के पास एक ही व्यक्ति पूरे चंबा को टाइल दे रहा है। आम आदमी का कोई ध्यान नहीं, आम आदमी का कोई राज नहीं है। ये आप नेताओं का राजकाज है फिर तो ले दे के कि अगर अपने बेटे को स्टैब्लिश करना, अपने किसी और को स्टैब्लिश करना, जनता जाती है बाढ़ में तो जाए। बच्चों की बात आ जाती है, बेरोजगारी की बात आ जाती है, तब क्यों मुंह सिले होते हैं बीजेपी वालों के? तब क्यों नहीं बोलते? बोल तो रहा हूँ, गला फाड़ के बोल रहा हूँ। आप बोल रहे हैं, मैं एक बात कर रहा हूँ कि आप तो सदन से भाजपा से हूँ, आप सदन से बाहर हो कि भैया क्या आप लोग एक ही तरह से मेज थपथपाने के लिए कि जब अपने लिए आया तो मेज थपथपा लिया, नहीं आया तो विरोध कर दिया। वहाँ पे भी तो फिर पिक एंड चूज होगा। पिक एंड चूज के बाद एसडीएम के पास जाएगा, एसडीएम पे तो वही सुनेगा जिसकी सरकार होगी। जिसका फोन आ गया वो हो गया, जिसका फोन नहीं आया वो रह गया। मरेगा कौन? गरीब आदमी। 1 करोड़ कहाँ से लाएगा टर्नओवर? उनको पूछो जिन्होंने नोटिफिकेशन इशू की। हम कहाँ प्रधानमंत्री का धन्यवाद कर रहे थे, उनको वंदन कर रहे थे कि आपने हमारे सिर पे छत दी पर सुखों ने रोटी छीन ली। आप बीजेपी वाले बोलते हैं कि सरकार बड़ी भाई थैंकलेस है। आप दे तो नहीं रहे, अपनी जेब से भी नहीं दे रहे। जो भारत सरकार के खाते से आ रहा है उसके ऊपर भी आप कैंची मार रहे। सरकार से निवेदन है कि इसको बंद करें। अपनों से भी निवेदन कर लो जो सदन में बैठे कि भैया आज जाके तथ्यों से बात करो। अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया। इशू बेस्ड पॉलिटिक्स, और ये पॉलिटिक्स जो हिमाचल में बिल्कुल खत्म होती जा रही है और उसकी वजह यही है, ना सत्ता पक्ष गंभीर है ना विपक्ष गंभीर है, लेकिन बीच में कुछ एक फिगर्स ऐसी भी होती हैं जो कि गंभीरता का जो मैक्सिमम लेवल है उसको टच करती हैं। और आज एक बार फिर राकेश पठानिया, विशाल थोड़ा सा दिखाइएगा कि हम हैं कहाँ इस वक्त और कहाँ पे बैठे हुए हैं। स्टेडियम के पास एक रोड है जो सर्कुलर रोड है, वहाँ पे हम बैठे हुए हैं और पठानिया साहब यहाँ धर्मशाला में कहीं आए थे तो उनसे मुलाकात हो गई। खैर सीधा मुद्दे की बात पे आता हूँ भाई साहब जी। अरे बहुत बढ़िया, सीधा मुद्दे की बात पे आ रहा हूँ भाई जी। ये जो चीज़ें हो रही हैं अभी, एक हाल ही में मैं अब पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ी हुई बात करूँगा। वहाँ पे एक इशू सामने आया कि जो पंचायती राज व्यवस्था वो कमज़ोर होती जा रही है। बहुत सारे मुद्दों को लेकर ये चीज़ सामने आई थी। पंचायती राज सिस्टम एक बहुत उदय जी बहुत बड़ा ब्रॉड सिस्टम है और हम लोग बेसिकली पंचायती राज बेस्ड ही लोग हैं। कि हम लोग शहरी बेस्ड लोग तो हैं नहीं हिमाचल के लोग, और हमारा ज़्यादातर पंचायती राज के साथ ही हमारे गाँव के लोगों का संबंध रहता है। और जिस तरीके से ये सरकार इसमें संशोधन लेके आ रही है या इसका मैं कहूँ कि डिसेंट्रलाइजेशन करने का ये प्रयास किया जा रहा है। एक तो प्रधान रगड़े जा रहे हैं, बीपीएल की फैमिलीज रगड़ी जा रही हैं, सारा सिस्टम अर्थव्यवस्था हो गया। एक मेरी बात का आप जवाब दीजिए जी, क्या मोदी जी ने मकान देके हिमाचल के लोगों को कोई पाप कर दिए क्या? मोदी जी को साइड पे रखो। नहीं भाई, समझे नहीं आप मेरी बात। मुद्दे की बात तो कर रहा हूँ मैं। फिर मुद्दे की बात, मुद्दे की बात नहीं। आपको ना पत्रकारों को बहस करने की इतनी आदत पड़ गई है, मुद्दा तो हम समझ नहीं रहे। चलो समझा दो भाई, गलती हो गई। अब मेरे को प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान मिल गया, ठीक है। तो क्या हो गया? 1.5 लाख। अब 1.5 लाख में क्या मेरा मकान बन जाएगा? बिल्कुल नहीं बनता। तो मैं थोड़ा बहुत कर्जा लूंगा, उधार करूंगा, रिश्तेदारों से पैसे पकड़ूंगा, कर करा के 2-4-5 लाख रुपए उधार लेके मकान बनाऊंगा। मकान तो मेरा बन गया, पर बीपीएल से मेरा नाम भी कट गया।
क्यों मेरा पक्का मकान जो हो गया, पक्का मकान हो गया, पक्का मकान हो गया तो मेरी कच्चा हो गया बाकी सब कच्चा हो गया मेरा। एक तरफ तो मोदी जी हमारे को मकान दे रहे हैं, ऊपर से हमारी बीपीएल की संख्या उतनी कम होती जा रही है। अगर एक गांव में 100 मकान आए तो बीपीएल से नाम कट गया, और 18 साल से नीचे वाला या 60 साल से ऊपर वाला वही उस लिस्ट में आ पाएगा, बाकी तो उस लिस्ट में आएगा कोई नहीं। मैंने एक अच्छा, बात, जब बीपीएल का नाम कट गया तो राशन भी गया, सारी व्यवस्थाएं गई, और एक स्यापा थोड़ा नहीं है। फिर एक और शर्त आ गई, 1 हेक्टर जगह जिसके नाम पे है। अब मेरे हाल तो सारे ग्रां तो है ही जगह सारी बंजर, सारी पेठान 1 हेक्टर छड़ी 4 हेक्टर हुए, दाना देखने निकलना तो भाई मेरा तो पता कट, क्योंकि 1 हेक्टर जगह जो है प्राइवेट कोई नौकरी करा, सरकारी करा, चलो सरकारी मान लिया, प्राइवेट मनु है दुकाना जाइए राशन तोला दिखे 2000 रुपये मिल जाता, 2500 मिल जाता, पर ना तो कट। ये क्या मतलब हुआ? एक तरफ तो प्रधानमंत्री हमारे को आवास दे रहे हैं, इसका मतलब आवास मिल गया तो हम उसका गला काट दें क्या? आवास मिल गया तो कोई प्रधानमंत्री ने पाप कर दिए क्या? पर सुखू सरकार अब उस व्यक्ति को जिसको आवास मिल रहा है वो बीपीएल से भी जाएगा, वो आईटीपी से भी जाएगा, और किसी किस्म का सस्ता राशन, किसी किस्म की कोई व्यवस्था, किसी किस्म का कोई हेल्प उसको नहीं मिल पाएगी। तो ये कहाँ का इंसाफ हो गया, कहाँ का रूरल डेवलपमेंट हो गया? मैंने पहले ही कहा था कि एक थोड़ी सी पढ़ने लिखने की आदत होनी चाहिए और काउंटर करने की एक क्षमता होनी चाहिए आदमी के अंदर। खैर भाई, दूसरी चीज़ों की तरफ चलें। एक वहाँ पे और भी है कि जो टाइल लगती है, मोटी सी एक उदाहरण दे रहा हूँ, बड़ा बारीकी में नहीं जाऊँगा, उसकी जो कीमत थी 12 रुपये से 21 रुपये पर टाइल पहुँच गई। देखिए ये 10 और 15 के बीच में वेरी करता था, और जो मैं पिछली बात कर रहा था बीपीएल वाली 50,000 वाली जो लिमिट आई है, उसमें भी 50 हमने किया था, नहीं तो पहले तो 35 हुआ करती थी, 50 भाजपा की सरकार करके। जहाँ तक ये टाइल वाली बात है, अब क्या था उदय भाई कि हर विधानसभा क्षेत्र में छोटे छोटे लड़कों ने, हमारी सरकार जयराम ठाकुर की सरकार, भाजपा की सरकार जो थी, मुख्यमंत्री सुलभन योजना के तहत हम लोग लोन दिया करते थे। उसमें बच्चों ने 20 लाख 30 लाख लोन ले रखा था, 5% सब्सिडी का इंटरेस्ट सब्सिडी थी, 25-30% वैसे सब्सिडी थी। तो लोगों ने अपने छोटे छोटे उद्योग लगा रखे थे। अब छोटे उद्योग में एक बच्चे ने 20 लाख रुपए लोन लिया, फैक्ट्री लगा ली टाइलों की, और 3-4 गाँव को पकड़ लिया। अब वो 3-4 गाँव को पकड़ के वो अपना कारोबार चला रहा था, अपना पेट पाल रहा था। अब एक फैक्ट्री में अमूमन 7 से 10 लोग काम भी करते हैं, तो अगर वो काम करते हैं तो उनका पेट भर रहा था। अब जो नया संशोधन आ गया, जो एक्ट अभी जो आया है, एक्ट आया, उसके अंदर जिसका 1 करोड़ की टर्नओवर, जो पिछली सरकार में हमारे टाइम में था वो 20 लाख की टर्नओवर था, अब 1 करोड़ की टर्नओवर वाला अप्लाई करेगा। तो अब मोटे आदमी आएंगे, ब्लॉक के थ्रू होगा। पहले टेंडर होता था पंचायत का टेंडर होता था, उसमें लिस्ट बन जाती थी, भाई ये 4 लोग रेता ढोएंगे, ये 4 लोग बजरी ढोएंगे, ये 4 लोग पत्थर ढोएंगे। तो उस करके 8-10-15 लड़के ट्रैक्टर वाले उस गांव के एडजस्ट हो जाते। अब वो जब वो बच्चे एडजस्ट होते थे, उनके माध्यम से शटरिंग भी मिल जाती थी, छोटे मोटे काम जो चलते रहते थे। अब जब ठेकेदार ही ब्लॉक लेवल का आ गया और रेट उसका 20 रुपये से ऊपर चला गया, 18 रुपये, 20 रुपये, 21 रुपये, 22 रुपये, डिपेंड करता है। अब किसी पंचायत की कैरेज ज़्यादा है, उसका रेट ज़्यादा होगा, किसी की कैरेज बड़ी कम है होगा, किसी की कैरेज घोड़े पे जाके सामान मैनुअली ढोना पड़ेगा, उसका रेट ज़्यादा जाएगा। तो ऐसे रिजल्ट, एक तो वो 7-8 रुपये का आगे उसका, हाँ बोलो आप, वो उसका कोई सिर पैर नहीं है। दूसरा जो ये जो छोटे उद्योग थी, ये प्रत्येक विधानसभा में 20 से 25 बंद होना शुरू हो जाए। अब जब 20 से 25 प्रत्येक विधानसभा में 20 से 25 जब बंद होना शुरू होंगे, तो आप इमेजिन करें कि 20 × 10 200 बच्चा थे, वह बेरोजगार हो गए। आपने किसी का, अब एक ट्रैक्टर वाला है उदय भाई, वो सरकारी नौकरी तो मिल नहीं रही, तो वो बेचारा जेसीबी अपना ट्रैक्टर लेके जाता है, उसकी जेसीबी तो उसका बेलचा है, अपने बेलचे से वो मेहनत करता है, खून पसीना निकालता है, और वो ग्रेवल को लाके, बजरी को लाके पंचायत को बेचता है, अपनी रोटी चलाता है। रास्ते में पहले पुलिस वाले रगड़ते हैं, 15,000 20,000 से नीचे चलान नहीं हो रहा। वो हाल हो रहा है ट्रैक्टर वालों का, वो बुरी हालत की है उन्होंने पुलिस वालों ने कि बच्चे कहीं जहर ना खा लें। ऊपर से अब जो पुलिस वालों ने की हुई कि सरकार ने करवाई हुई, पुलिस वालों ने तो की है। उसके बाद अब सरकार ने जो ये ब्लॉक के अंदर जो नया संशोधन ले आए हैं कि ये 1 करोड़ वाला बड़ा आदमी आएगा जी, लेन देन करके आएगा, बड़ा आदमी बड़ी सेटिंग करके आएगा, ब्लॉक का पूरा ब्लॉक होगा, एक व्यक्ति राज करेगा, 200 व्यक्ति भूखे मारेगा। ये है नया संशोधन, जिसके सिर के ऊपर ना तो पंचायत प्रधान की पावर रही, ना पंचायत के अंदर पंचायत की कोई, पहले फॉर एग्जाम्पल
अब ये जो आपका बीपीएल का था, आम ग्राम पंचायत बैठती थी, ग्राम सभा होती थी कि नहीं होती? ग्राम सभा में सब लोग आते थे, सब लोग आके ग्राम सभा तय करती थी कि किसको डालना बीपीएल में, किस नहीं डालना। अब तो एक छोटी सी कमेटी बनेगी और कमेटी की रिकमेंडेशन बीडीओ को जाएगी, एसडीएम को जाएगी, वहीं तो ये भी है वहीं फाइनल हो जाएगा। आरोप तो उन्होंने वजह ये गिनवाई कि प्रधान उप प्रधान या पंचायती राज के जो लोग हैं वो गड़बड़ियां करते हैं, इसलिए हमने जिम्मेदारी फिक्स की। अब मैं इस मूव को बिल्कुल वेलकम करता हूं, क्योंकि ऐसे अभी भी मकान हैं, ऐसे लोग हैं जिनके पास 4-4, 5-5 किले पहले भी है, 4-4, 5-5 ट्रैक्टर हैं, फिर भी नाम बीपीएल में। इसके लिए बेस्ट पार्ट ये रहता सरकार से, ये निवेदन था कि कोई एक इंडिपेंडेंट एजेंसी हायर करते और पूरे हिमाचल प्रदेश का एक बार सर्वे करते, एक बार ये स्यापा खत्म करते, वंस फॉर ऑल, दूध का दूध पानी का पानी करते, और उसके अंदर अगर गलत व्यक्ति कोई पाया जाता उसके ऊपर पर्चा करते, उसको अंदर करते, ताकि एक कौआ टांगा हो तो पूरी पंचायत में गड़बड़ी ना हो, गरीब आदमी से खिलवाड़ ना हो। एक कौआ टांगा हो, कौओं से याद आया भाई, ये खबरें भी आ रही हैं, जैसे चंबा जिला की बात कर ले अभी, कहाँ आप उसमें कि वहाँ पे अब पूरी सप्लाई एक ही कोई सप्लाई दिए जा रहा है। जी है, एक नहीं है ऐसे, अब वहाँ एक ही, अब मैं क्या नाम लूँ, एक विधानसभा के कोई पावरफुल व्यक्ति के पावरफुल बेटे के पास किसी के साथ भाईवाली करके एक ही व्यक्ति पूरे चंबा को टाइल दे रहा है। ऐसा हो रहा है हर एक जगह नहीं हो रहा, कई जगह हो रहा है और हर जिले में हो रहा है। और उसका क्या हो रहा है कि सेंट्रलाइजेशन के साथ गरीब बच्चा मर रहा है। जो व्यक्ति अपने पैरों पे खड़ा था, लड़का जो बेलचा मार के रोटी खा रहा था, जो छोटी सी टाइल की फैक्ट्री लेके प्रधानमंत्री की स्कीम के थले, मुख्यमंत्री की स्कीम के थले, जो हमारी मुद्रा योजना की स्कीमें थी, इनके नीचे जो छोटे छोटे लोन लेके बच्चों ने अपने पैरों पे खड़ा करना शुरू किया था, उनकी लातों को काटा आपने और कुछ नहीं। भाई एक बात बोलूं, यहाँ पे जो परिस्थितियां हैं उनको देख के ये लगता है कि आम आदमी का कोई ध्यान नहीं, आम आदमी का कोई राज नहीं है। ये आप नेताओं का राजकाज है फिर तो ले दे के कि अगर अपने बेटे को स्टैब्लिश करना, अपने किसी और को स्टैब्लिश करना, जनता जाती है बाढ़ में तो जाए। ये भाई साहब जितने कानून बने थे हमारी सरकार के बने हुए थे, 20 लाख वाला भी हमारी सरकार का बना हुआ था, मुद्रा योजना भी हमारी सरकार की बनी थी, मुख्यमंत्री स्लोवन योजना में भी हम लोग इन बच्चों को पैसे रोजगार दे रहे थे। 5% का 50% इंटरेस्ट सब्सिडी थी। जिस दिन कांग्रेस सरकार है उसी दिन सब्सिडी बंद, इंटरेस्ट वॉज क्लोज दैट वेरी डे। उसके बाद एक बच्चे को बता दो पिछले 2.5 साल में एक बच्चे को जो है मुख्यमंत्री स्लोवन योजना में एक पैसा मिला हो, बताइए। आपकी बीजेपी जब हाई एंड की राजनीति करती है, उनको आपके नेताओं को ये बात नजर नहीं आती कि ग्रास रूट पे क्या हो रहा है? मैं बता तो रहा हूँ, मैं भाजपा से नहीं हूँ। आप हो भाजपा से, बाकी मुद्दे जो आप एड्रेस कर लेते हैं जहां पे आपको लगे कि मास बेस्ड जो है हमें पॉलिटिकल माइलेज मिलेगी, यहाँ पर अगर बच्चों की बात आ जाती है, बेरोजगारी की बात आ जाती है, तब क्यों मुंह सिले होते हैं बीजेपी वालों के? तब क्यों नहीं बोलते? बोल तो रहा हूँ, गला फाड़ के बोल रहा हूँ। आप बोल रहे हैं, मैं एक बात कर रहा हूँ कि आप तो सदन से बाहर हो, सदन में कौन सी आवाज उठ रही है आज की डेट में? देखा जाए जो सदन में है उनकी कार्यशैली पे ऊपर एक सवाल उठता है कि भैया क्या आप लोग एक ही तरह से मेज थपथपाने के लिए कि जब अपने लिए आया तो मेज थपथपा लिया, नहीं आया तो विरोध कर दिया? जो राकेश पठानी का काम है वो कर रहा है, जो मुझे बोलना, जो मुझे तकलीफ नीचे युवाओं ने बताई, जो तकलीफ नीचे मुझे पंचायत के प्रधानों ने बताई, जो नीचे आवाज घुट रहे हैं, प्रधान मर रहे हैं, पंचायती राज संस्थाएं मर रही हैं, सेंट्रलाइजेशन हो रही है, केवल बीडीओ और एसडीएम की चलेगी क्या? बाकी पंचायतों को जार देना आपने? कैसे काम चलेगा? कैसे आप लोगों को इन्वॉल्व करोगे? कैसे? पंचायती राज का मतलब क्या है? पंचायती राज का मतलब ये है कि एक डेमोक्रेसी एट द लोएस्ट लेवल। जब एक आम इजलास बैठता था तो पंचायत फैसला करती थी कि किसको डालना किसको नहीं डालना। अब एक कमेटी बनेगी, उस कमेटी में सेक्रेटरी होगा, एक आधी आशा वर्कर होगी, एक आधा कोई और मेंबर होगा। इसको फुल प्रूफ सिस्टम माना जा सकता है? कैसे माना जा सकता है? वहां पे भी तो फिर पिक एंड चूज होगा, पिक एंड चूज के बाद एसडीएम के पास जाएगा, एसडीएम पे तो वही सुनेगा जिसकी सरकार होगी, जिसका फोन आ गया वो हो गया, जिसका फोन नहीं आया वो रह गया। मरेगा कौन? गरीब आदमी, द नीडेस्ट ऑफ द नीडेस्ट, जिसको जरूरत है उसको जरूरत उसकी पूरी नहीं होगी। और साथ में ये सारा छेड़ने की जरूरत थी भी क्या? चलो थी तो वी वेलकम, प्राइवेट एजेंसी लाओ, एक नई एजेंसी लेकर आओ जिसके माध्यम से इसको बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी करो, पर कम से कम पंचायत को मत छेड़ो। पंचायत अपना वेंडर चूज करती थी, पंचायत अपने लेवल पे काम करती थी, पंचायत के 8, 10, 15 लोग उसमें इन्वॉल्व होते थे, लेबर का काम भी मिलता था, ट्रैक्टर का काम भी मिलता था, कैरेज का काम भी मिलता था, शटरिंग का काम भी मिलता था, और वो सारा एक सिस्टम चला हुआ था। एक आपने ब्लॉक स्तर का बंदा जो थप दिया, अब जो छोटा बच्चा काम कर रहा है उसका टर्नओवर कभी भी आपने देखना 20-25 लाख से ऊपर नहीं जाएगा, और 20 लाख का हमारा क्राइटेरिया था। 1 करोड़ कहाँ से लाएगा टर्नओवर? उनको पूछो जिन्होंने नोटिफिकेशन इशू की है। अब तो बड़े लोग आएंगे ना जी, जब बड़े लोग आएंगे तो बड़ी सेटिंग करके आएंगे।
बड़ी सेटिंग में फिर तो BDO और SDM और उस लेवल के ऊपर ही बात होगी, और फिर पिक एंड चूज होगा, जिसकी सरकार होगी वो अपने बंदे एडजस्ट करेगा। ये केवल और केवल अपने लोगों को एडजस्ट करने का एक बैकडोर एंट्री का बहाना चुना गया है, जिसके माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं का बेड़ा गर्क होने वाला भाई साहब, पंचायती राज संस्थाओं का गला घुटने वाला और एक गरीब आदमी मरने वाला। प्रधानमंत्री के जितने आवास योजना के मकान आए थे, हम कहाँ प्रधानमंत्री का धन्यवाद कर रहे थे, उनको वंदन कर रहे थे कि आपने हमारे सिर पे छत दी पर सुख ने रोटी छीन ली। अब वो ना तो सस्ता राशन ले पाएगा ना अपना कोई बेनिफिट ले पाएगा, ये फायदा हुआ। पठानी जी, आप बीजेपी वाले बोलते हैं कि सरकार बड़ी थैंकलेस है ना, कैग की रिपोर्ट का जिक्र हो रहा है, बड़ी बड़ी हाई एंड की जो आम आदमी के पल्ले वो चीज़ें नहीं पड़ती हैं। अगर लेमैन की भाषा से समझाना हो तो आप इस चीज़ को कैसे एलैबोरेट करेंगे कि केंद्र सरकार सब कुछ कर रही है और यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है? एलैबोरेट कीजिए आप। देखो, BPL का हो गया, राशन का पैसा हो गया, आपका अंत्योदय का पैसा हो गया, तो भारत सरकार से आती है। हमारे नंबर्स फिक्स्ड हैं कि हमारे इतने नंबर्स जो हैं कितने अभी तक लगभग सब मिला लगभग APL अपना ये पंचायती राज और अंत्योदय को मिलाए तो कोई 4.25 लाख के करीब बनता है ये परिवार बनते हैं। और गुणा कर दें, अब गुना कर दो क्या, जब जिस चीज का मकान बनता जाएगा वो करता जाएगा। आप दे तो नहीं रहे, अपनी जेब से भी नहीं दे रहे, जो भारत सरकार के खाते से आ रहा है उसके ऊपर भी आप कैंची मार रहे हो, पेट पे लात मार रहे हो, पेट काट रहे हो। ये क्या भला कर रहे हो? आप सरकार चला रहे हो, क्या कर रहे हो? आप किसी का अगर भला नहीं कर सकते तो किसी का पेट भी मत ना काटिएगा। अगर आप दे नहीं सकते तो मुंह का नवाड़ा भी मत लेना खोइएगा। पंचायतें आपने खत्म कर दी, पंचायतों के प्रधानों की पावर आपने खत्म कर दी, पंचायतों के लड़कों का काम आपने बंद कर दिए, ट्रैक्टरों के काम आपने बंद कर दिए, छोटा लड़का वेंडिंग का काम करता है वो काम खत्म हो गया, जो फेरा लगाता है वो बंद हो गया, जो शटिंग देता है वो बंद हो गया, जो रेता बजरी उठा रहा था वो बंद हो गया। अब आपका 1 करोड़ वाला व्यक्ति आएगा, बड़ा व्यक्ति आएगा, बड़े व्यक्ति से बड़े व्यक्ति आएंगे, तो मरेगा कौन? 1 करोड़ वाला टाइल वाला आएगा, छोटा व्यक्ति मर जाएगा। ओवरऑल देखा जाए तो पंचायती राज का गला घुट रहा है, बेड़ा गर्क हो रहा है ना। प्रधान खुश है, अली तक कोटा था ये कि जय माता दी, ये चलता रहा तो जय माता दी, ये अगर नहीं रुका तो जय माता दी। इसको रोकना होगा। सरकार से निवेदन है कि इसको बंद करें। अपनों से भी निवेदन कर लो जो सदन में बैठे कि भैया आज जाके तथ्यों से बात करो। जब सरकार आएगी, मैं आपको वादा करता हूँ, ये 101% बंद होगा, 101% बंद होगा। भारतीय जनता पार्टी गला काटती नहीं है, खाना खिलाती है। और ये जो काम कर रहे हैं, इस काम के साथ ये भला नहीं कर रहे, ये दुआएं नहीं ले रहे, बदुआएं ले रहे। धन्यवाद पठानिया साहब। तो मैंने जिस तरह से पहले बात कही कि पढ़े लिखे आदमी के साथ बात करने की एक अलग मज़ा आता है, और जो इशू बेस्ड पॉलिटिक्स है जिसका मैंने पहले जिक्र किया, उसका ध्यान किसी को नहीं है कि किस तरह से क्या किया जाए। पठानी से यहाँ पे बैठे हुए हैं, मुंह पे बोल रहा हूँ, बीजेपी का अभी तक वही फंडा रहा है कि किस तरह से जो मौजूदा सरकार है उसको नीचे गिराया जाए और फिर सत्ता में आया जाए। यानी सत्ता की लड़ाई तो यहाँ पर चली हुई है, आम आदमी की लड़ाई जो है वो भी विपक्ष से नहीं हो रही है। जो बोलने वाले हैं वो बाहर हैं, जो अंदर हैं वो बोल नहीं रहे। हालांकि बुरा लगेगा भाई साहब को कि मेरे मुंह पे बोल रहा है, बट जो हकीकत है वो हकीकत है। आप खुद तय कीजिएगा कि हमारा, अगर सामान्य भाषा में बोलूं, कि बेली वारिस है कौन, ये जरूर करने दसने। धन्यवाद। कॉस्ट से भी कम मेकिंग चार्जेस लेना ही सब कुछ नहीं होता। ज्वेलरी खरीदते समय ये भी जरूर ध्यान रखिए कि आप किससे खरीद रहे हैं, क्या वो ब्रांड ट्रस्टेड है और आपके पैसे की कदर करता है। जी हाँ, भूषण ज्वेलर्स है हजारों लोगों का विश्वास और मोस्ट ट्रस्टेड ज्वेलरी ब्रांड, जहां आपको मेकिंग चार्जेस पर छूट के साथ सोने की गुणवत्ता और उम्र भर का विश्वास भी मिलता है, क्योंकि भूषण ज्वेलर्स है ए बॉन्ड ऑफ ट्रस्ट।